दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद मोटिवेशनल पर। तो हम सीख रहे थे क्लाउज। क्लाउज हमारा फर्स्ट क्लास है, वो हो गया है। सेकंड अब हम बताएंगे आपको। तो इसमें क्या है, क्लाउज के आधार पर चार वाक्य होते हैं। ठीक है, पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। तो पहला हमारा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। एंड डालेंगे सिंपल सेंटेंस। ये क्या है, ये सेंटेंस सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज से शुरुआत करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है दोनों। ठीक है, तो क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। प्रिंसिपल क्लाउज ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सेकंड है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या होता है, कंपाउंड, हेडिंग डालेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या है, जिस सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज से हो, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज से हो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जांपल है आई वेंट देयर, आई वेंट देयर एंड मीट हर। क्या है ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्लाउज यानी पीसी और कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, दोनों है इसमें। पहला हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट, यानी दोनों से हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या है, जिसमें यानी कि जिस सेंटेंस की शुरुआत जिस सेंटेंस
की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज से हो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है I went there and she was dancing. क्या है इसमें? ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है इसमें? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें कंजक्शन व्हेन लगा हुआ है, ये हमारा कंजक्शन है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लिया है। अब हमारा होता है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? एड डालेंगे मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है। क्या है? जिस सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वहां मिक्स्ड सेंटेंस होता है। मिक्स्ड सेंटेंस होता है। क्या? जिस सेंटेंस में, छोटी सी एक बात है, जिस सेंटेंस में तीनों क्लॉज हो, तीनों क्लॉज हो, वहां मिक्स्ड सेंटेंस होता है, ठीक है। क्या है मिक्स्ड सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस की शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि जहां तीनों क्लॉज हो वहां हमारा मिक्स्ड सेंटेंस होता है। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा मैं। एग्जांपल क्या है? I went there, मैं वहां गया, एंड मेट और उससे मिला, मैं उससे मिला, when she was dancing, जब मैं वहां गया और मैं उससे मिला जब वह नाच रही थी। तो इसमें क्या है? ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और इसमें कंजंक्शन जोड़ा हुआ है एंड,
तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन हमारा है व्हेन, इसमें ये भी एक कंजक्शन है, यानी ठीक है, सी वाज डांसिंग, यानी ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस सेंटेंस में हमारे तीनों क्लॉज मिल गए, ठीक है। जैसे आई वेंट देयर, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, स्टार्टिंग करता है, ठीक है। मेट हर, मैं उससे मिला, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज की कंजक्शन एंड लगा व्हेन, यानी कि जैसे सेंटेंस में पहले व्हेन लगा हुआ, व्हेन डब्ल्यूएच फैमिली, तो उसमें हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, ठीक है। ये हमारे चारों हो गए सेंटेंस, चारों हमने बता दिए, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए मैंने, ये मतलब मान लो ये टेक्स्ट है, ठीक है। हमारा कौन सा मतलब बनेगा सेंटेंस, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आई डोंट नो व्हेन दैट शी कम्स, ये हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि ये हमारा कंजक्शन है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया फॉल्स, क्योंकि कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद क्लॉज होगा तो उसमें कोई मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी तो, ठीक है। तो हमारा पहला हमारा गलत हो गया, यू डोंट नो वेयर इज शी कमिंग। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये हमारा कंजक्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। यू डोंट नो वेयर शी इज गोइंग, यानी ये हमारा सही है, क्योंकि ये कंजक्शन है, कंजक्शन बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों, ठीक है। फोर्थ, आई डोंट नो व्हेन शी कम्स, ये भी हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि ये कंजक्शन है हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे ये इसी तरह से हम क्लॉज पहचानें, ठीक है। देखिए क्या है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कंजक्शन के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वह सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। जिस सेंटेंस में WH फैमिली तो कोई भी हो तो उसमें क्या है हमारा इंटरोगेटिव नहीं, यानी क्लॉज बन जाता है, ठीक है। कोई भी WH फैमिली, व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक है। तो हमारा ये क्या है कंजक्शन है, तो ये इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो वह सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है, यानी कि अर्थात गलत होता है, ठीक है। क्या है कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब ही आएगा, ठीक है। तो उसे हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। WH फैमिली को कैसे पहचानेंगे, मतलब इसके भी तीन रूप है, ठीक है। क्या WH फैमिली के तीन रूप होते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। क्या है WH फैमिली, यानी WH यह हमारा क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया, ठीक है, प्रोनाउन। इसके बाद क्या है एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड अगर हो तो वह प्रोनाउन होता है, ठीक है, WH। तो उसके बाद है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या है WH, यानी WH क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड को, ठीक है। एक है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, इट इज, अगर कोई भी WH फैमिली का हो, ठीक है। तो उसमें क्या है ये हमारा यानी कि इंटरोगेटिव नहीं होने, ठीक है। ये क्या है ये हमारे सभी कंजक्शन हो गए हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बन गए हैं, ठीक है। यानी कि हमारी ये इंटरोगेटिव नहीं बल्कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है।